दोस्तों, हम अपने जीवन में ना जाने कितनी कहानियाँ और कहावतें सुनते हुए बड़े हुए हैं। हमने अनेकों बार जाने कितनी कहावतें सुनी हैं और एक कहावत हमने अक्सर सुनी है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। क्या आपने सुनी है? नमस्कार दोस्तों। राजा भोज की दानवीरता और उनके बारे में हम सब ने ना जाने कितनी कहानियाँ किससे सुनी हैं। तो चलिए उनके बारे में आज एक और कहानी सुनते हैं। भारतवर्ष में उज्जैनी, जिसे आज उज्जैन या महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, उसमें बहुत समय पहले राजा भोज राज्य करते थे। राजा भोज की अच्छाइयों की वजह से राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। राजा भोज आनंद में रहकर जीवन जी रहे थे, परंतु एक दिन जब वे अपनी राज्यसभा में बैठे थे तो उनके एक मंत्री ने उनके पास आकर एक बड़ी ही विचित्र बात बताई। मंत्री कहने लगा, महाराज, आपके राज्य में किसी प्रकार के धन धान्य, सोना चांदी, हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं है, पर बीती शाम जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजरा तो मैंने हरे भरे खेत देखे जिनमें फसलें लहला रही थी। उसी खेत के बीच में किसान ने खेत की रखवाली के लिए एक मचान बनाया हुआ था, क्योंकि वह जगह सबसे ऊंची थी और वहाँ कोई फसल भी नहीं होती थी, तो उस पर चढ़कर किसान अपनी खेत की रखवाली करता था। पर महाराज, जैसे ही वह किसान उस मचान पर जाकर बैठता है, वह किसान जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, राजा भोज को बुलाओ, उससे मेरा राज्य वापस दिलाओ, उसे फांसी पर चढ़ाओ। महाराज, मैंने वहाँ आसपास बहुत पता लगाने की कोशिश की। वहाँ आसपास पूछने पर पता चला कि वह किसान एक सामान्य इंसान है, पर उस मचान पर चढ़ते ही वह इस तरह की बातें चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू कर देता है। महाराज, यूँ तो हमारे सिपाही कितनी बार ही उस किसान को दंडित कर चुके हैं, पर वह मानने के लिए तैयार ही नहीं है। राजा भोज ने जब अपने मंत्री से यह सब बातें सुनी तो वह आश्चर्य से भर गया और मंत्री से बोला, मैं खुद सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अगले दिन राजा भोज और मंत्री दोनों किसान की मचान से कुछ दूर छिपकर बैठ जाते हैं। किसान पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहता है और वह भी बिल्कुल शांत। जैसे ही दिन ढला, किसान खेत की रखवाली के लिए मचान पर जाकर बैठ गया। अभी कुछ ही समय बीता था कि किसान फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है, राजा भोज को पकड़कर लाओ, उसे फांसी पर चढ़ाओ, उससे मेरा राज्य वापस दिलाओ। यह सब सुन राजा दुख और आश्चर्य दोनों से भर अपने महल लौट आता है। उसने राज्य में अनेक गुप्तचर घुमाए कि इन सब का पता लगाया जाए, पर जब राजा भोज को गुप्तचरों के जरिए भी कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं आया, तो राजा भोज ने विद्वानों और ज्योतिषियों की एक सभा बुलाई और सभी को मचान और किसान के बारे में विस्तार से बताया। तब सभी विद्वान और ज्योतिषी मचान पर पहुंच जाते हैं। वहां के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि जो कुछ है इस ऊंची जगह में है। ज्योतिषी और विद्वान महाराज भोज से कहने लगते हैं कि महाराज, हो सकता है कि इसमें माया का प्रभाव हो, या हो सकता है कि इसमें कोई खजाना दबा हो। आप इस स्थान को खुदवा कर देखिए। तब राजा ने वहां खुदाई करवाने के आदेश दे दिए। काफी खुदाई हो जाने पर भी जब वहां कुछ न मिला तो राजा ने सोचा कि क्यों न खुदाई बंद करवा दी जाए। लेकिन तभी मजदूर का कुदाल अचानक किसी चीज से टकरा गया। वह वहीं रुक जाता है। तब राजा भी सचेत होकर कहता है कि आगे की खुदाई सावधानी से करो। तब मजदूर खोदते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक खूबसूरत सिंहासन है, जिसमें चारों ओर खूबसूरत 8 पुतलियां बनी हुई हैं और उसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात, माणिक, मोती जड़े हुए हैं। राजा उसे सावधानी से बाहर निकालने का आदेश देता है, लेकिन वह सिंहासन टस से मस नहीं हो पाता। वह ऊपर आने की बजाय अंदर धंसता चला जाता है। तब ज्योतिषी और विद्वान कहते हैं कि महाराज, यहाँ यज्ञ, बलि, हवन आदि कराई जाए, तभी यह सिंहासन बाहर आएगा। तब राजा वहाँ पर यज्ञ हवन कराकर बलि अर्पित करते हैं। बलि मिलते ही सिंहासन आराम से ऊपर आ जाता है। राजा भोज उसे अपने महल में ले आए और अनेक कारीगरों को उसकी मरम्मत के लिए बुलाया।
उसमें जितने भी रतन हीरे जवाहरात निकल गए थे उनको फिर से जड़वा दिया। सिंहासन तैयार करने में लगभग 6 महीने का समय लगा। जब 6 महीने बाद राजा भोज ने उस सिंहासन को देखा तो वे अचंभे से भर गए। उस सिंहासन की शोभा देखते ही बन रही थी। उस सिंहासन की चारों दिशाओं में लगी 8 पुतलियां उन्हें विस्मय में डाल रही थी। जब भी वे उन पुतलियों की ओर देखते तो उन्हें ऐसा लगता कि मानो वे उन्हें घूर रही हैं। उनकी सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि जो उन्हें देखे बस देखता रह जाए। वे स्वर्गलोक की अप्सराएं लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब बोली और तब बोली। सिंहासन की इतनी मनमोहक सुंदरता को देख राजा सिंहासन पर बैठने के लिए उतावला सा हो गया। राजा भोज ने तभी अपने राज्य ज्योतिषी वररुचि से कहा कि विद्वानों, ज्योतिषियों, पंडितों, नक्षत्र शास्त्रियों से हमारे सिंहासन पर बैठने का शुभ मुहूर्त निकलवाओ। तब ज्योतिषियों और विद्वानों ने कार्तिक मास का एक शुभ मुहूर्त निकालकर राजा को बता दिया। कार्तिक मास का शुभ मुहूर्त आने पर राजा ने अनेक प्रकांड पंडितों, ज्योतिषियों को बुलाकर हवन यज्ञ कराए, वेद पाठ कराए, गंधर्वों ने गीत गाए, भाटों ने उनके कुल के यश का बखान किया। पूरा महल संगीत और ढोल नगाड़ों से गूंज उठा। राजा ने जरूरतमंदों को दान दिया, भूखों को भोजन कराया, सबको मुंह मांगा दान दिया। राजा ने जमींदारी और अनेकों गांव शहर जरूरतमंदों को दान में दे दिए। चारों ओर राजा की जय जयकार के नारे गूंजने लगे। जब हवन यज्ञ बलि खत्म हुआ तो राजा सिंहासन पर बैठने के लिए सिंहासन के पास जाकर खड़ा हो गया। सिंहासन को मन ही मन नमस्कार कर अपने सभी आराध्य देवों पितरों को याद कर उसने जैसे ही अपना दाहिना पैर सिंहासन पर रखने के लिए आगे बढ़ाया, उसी समय सिंहासन में लगी एक पुतली खिलखिलाकर हंसने लगी। बेजुबान पुतली को ऐसे हंसता देख राजा आश्चर्य और भय से तुरंत ही पीछे हट गया और पुतली के हंसने से बहुत शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा, आखिर इन बेजान पुतलियों में जान कहाँ से आ गई। राजा भोज थोड़ा संभल पुतली से पूछने लगा, तुमने ऐसा मेरे बारे में क्या देखा, मेरे बारे में क्या सुना जो ऐसे हंसी? मुझे बात बताओ, क्या मैं राजा बलवान नहीं हूँ? क्या मैं यशस्वी नहीं हूँ? क्या मैं कायर क्षत्रिय हूँ? क्या मैं नामर्द हूँ? क्या मैं बेरहम हूँ? या मेरे यहाँ पद्मिनी नारियाँ नहीं हैं? या मैं पंडित नहीं हूँ? या मैं नीतिज्ञ नहीं हूँ? या मैंने कोई नीचता से भरा काम किया है? मेरे दिल में तुमने शंका पैदा कर दी है। तुम मुझे अपने हंसने का कारण बताओ। राजा भोज के मुंह से ऐसी बातें सुन सिंहासन में जड़ी पहली पुतली रत्न मंजरी कहने लगी। इस कहानी को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कहानी में हम सिंहासन बत्तीसी में जुड़ी रत्न मंजरी की कहानी सुनेंगे। तो दोस्तों, कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी आने वाली कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।